Welcome to our YouTube channel Chemistry by Saad Anwar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का बिलअमूम बच्चों को पता होता है कि जो कॉलेज के केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पता होता है कि sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट भी पता होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं sp3d sp3d2 इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन की थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। आज हम उस सारी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और चलिए देखें, डिस्कस करते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन उनमें होती है जिनमें 5 इलेक्ट्रॉन हो, 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, रादर 5 इलेक्ट्रॉन ही 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, इसका मतलब है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 15 इलेक्ट्रॉन। हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है और इसमें 15 इलेक्ट्रॉन, 3 2 6 2 2 15 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए। फिर देखें ये 4 है, ये 3 है, ये हाई एनर्जी स्टेट में है, 4 वाला ज्यादा है, तो हमने फिर इसको ग्राउंड स्टेट में लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 और इस p को हमने 3px 3py और 3pz में लिख दिया। क्योंकि 3p के बाद फिर हम 3d लिया है। 3d क्या है? वैकेंट। 3d और 3p में आप देखें ये दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n सेम है, तो 3p के बाद हम 3d लिया है। d में क्या है? 0 0 0, मतलब कि d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, d खाली है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रमोट किया जा सकता है। यह है ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ? एक्साइटेड स्टेट में इस 3s2 में से एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गया, इस खाली वेकेंट 3d में 3s2 में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में शिफ्ट हो गया। अब 3s में फिर एक इलेक्ट्रॉन रह गया, 3px में एक इलेक्ट्रॉन, 3py में एक इलेक्ट्रॉन, 3pz में एक इलेक्ट्रॉन और 3d में भी एक इलेक्ट्रॉन। d जो ऑर्बिटल होता है ये 5 जैसे p ऑर्बिटल px py pz होता है, 3 में हम इसे डिवाइड करते हैं, तो d ऑर्बिटल को हम 5 में डिवाइड करते हैं। उसके नाम होते हैं, हमने उसके नाम नहीं लिखे, सिर्फ 3d उसको कह दिया क्योंकि हमें उसके नामों से कोई गर्ज नहीं थी फिलहाल। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, जिससे पता लगा कि फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन ये 3s है, ये 3p है और ये 3d है, तो इनकी मुख्तलिफ शेप है, मुख्तलिफ एनर्जीज है। तो फिर और हमारे पास जो बॉन्ड बनता है फास्फोरस का क्लोरीन के साथ वो इक्वल लेंथ का होता है, एक जैसा बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ फिर कुछ हुआ, वो क्या हुआ? वो हाइब्रिडाइजेशन हुई। हाइब्रिडाइजेशन ने क्या किया? हाइब्रिडाइजेशन ने क्या किया कि s और ये p, एक p दूसरा p तीसरा p, 3p और ये 1d। 3d का मतलब जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, वैसे ऑर्बिटल 1d, तो एक s और 1 2 3 3p sp3 और एक d ने हिस्सा लिया, d ऑर्बिटल ने हिस्सा लिया, एक d ऑर्बिटल ने हिस्सा लिया, 3p ऑर्बिटल ने हिस्सा लिया और एक s ऑर्बिटल ने हिस्सा लिया और sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गई। हर किसी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 5 बॉन्ड बना सकता है। इधर आ जाए क्लोरीन के पास। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 1s2 2s2 3s2 वो सारा हमने डॉटेड में लिख दिया। आखिरी जो ऑर्बिटल बचा वो 3pz बचा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आया, तो हमने वो एक क्लोरीन का 3pz वो लिख दिया क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेगा। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको कोई तकलीफ नहीं होती, वो बॉन्ड वगैरह बिलअमूम नहीं बना पाते। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बड़े खुशी से वो सिंगल रहना पसंद नहीं करते, तो वो पेयरिंग करते हैं 3pz। इधर से भी दूसरे क्लोरीन का 3pz जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, तीसरे क्लोरीन का 3pz, चौथे क्लोरीन का 3pz और 5वें क्लोरीन का 3pz। और यहां से sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसका? फास्फोरस का। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आपस में ओवरलैपिंग की। देखें ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ओवरलैपिंग इसे हम बॉन्ड फॉर्मेशन भी कहते हैं। ओवरलैपिंग की या हम इसे बॉन्ड फॉर्मेशन कह दें, ओवरलैपिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसके नतीजे में फास्फोरस के 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बन गए
और ये एक उसकी एक खास ज्योमेट्री बनती है जिसे हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहते हैं, जिसका नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसकी एक शेप आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, मैं इसको स्क्रीन पे दिखाता हूं। स्टूडेंट, ये हमारे पास sp3d की एक और एग्जांपल है। सल्फर ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं फ्लोरीन के साथ, तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल है sp3d हाइब्रिडाइजेशन की। आइए देखें, इसमें सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, इसका मतलब है 16 इलेक्ट्रॉन की गेम है। 16 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास, 2 2 4 और 6 8 10 11 12 और 4 13 14 15 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। और ये 3d ये वैकेंट है, खाली है, एम्प्टी है, इसमें प्रमोशन के बाद इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। तो ये ग्राउंड स्टेट हमने लिखा, हमने इसमें क्या लिखा है, सारा वैसे का वैसा लिख दिया। 3p को हमने 3px 3py और 3pz में लिख दिया और उसके 4 इलेक्ट्रॉन कर दिया। 3d d ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5, xy yz x स्क्वायर माइनस नहीं कहना चाहिए, ऐसे xy yz x2 y2 इस तरह और z स्क्वायर, इस तरह करके इसके कुछ ऑर्बिटल हैं, ठीक। चलें, वो हम उनके नामों में नहीं पढ़ते, हम उन्हें सिर्फ 3d कर देते हैं। और इसके बाद देखें ये एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ कि एक्साइटेड स्टेट में हुआ क्या, 3px में से एक इलेक्ट्रॉन यहां प्रमोट हो गया इस खाली 3d में, और px के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह गया। ये 3s2 तो वैसे का वैसे ही हमने लिख दिया, और ये वाला भी हमने वैसे का वैसे ही यहां आ जाएगा। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब है 4 बॉन्ड बना सकता है सल्फर, और सल्फर फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड बना रहे हैं। अब देखें, ये भी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 तो एक s 3p और एक d ने आपस में इंटरमिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए, एक जैसी शेप एक जैसी एनर्जी वाले, तो sp3d हमने इसे कहा। अब इस sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे सल्फर के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखी हुई है, 2pz में एक ऑर्बिटल है तो 2pz बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेगा। यहां हमने एक फ्लोरीन का 2pz लिख दिया, दूसरी फ्लोरीन का 2pz विद 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरी फ्लोरीन का 2pz विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चौथी फ्लोरीन का 2pz विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको तो कुछ नहीं होगा, इसका तो खाता पूरा है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, इसको कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड बन जाएगा जो कि आपके सामने नजर आ रहा है कि सल्फर ने फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड बनाए हैं। तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये फिर एज ए लॉन पेयर यहां आएगा, देख लें यहां से कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछें।